और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। ओपन जीप, बोनट पर गुंडे सवार, उल्टी चलती कारें और बीच सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाला है। दावा है कि गुंडों की स्टंटबाजी का ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। दावा है कि कुख्यात जुबैर मुलाना और उसके साथियों का यह वीडियो कुछ दिनों पुराना है जो अब सामने आया है। वीडियो में राजधानी की सड़कों पर गुंडे जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर 3-4 गाड़ियां आसपास चल रही हैं। इनमें एक ओपन जीप में 3-4 लोग खड़े हैं, 2 लोग बोनट जबकि 2 लोग साइड में गेट पर खड़े हैं। जीप के ठीक बगल से लग्जरी कार चल रही है जबकि 3-4 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। इनमें से एक कार बैक साइड में तेज रफ्तार में चलती दिख रही है। रिवर्स में चल रही कार को देखने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी जुबैर पर कई मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि गुंडे गिरोह के मालिक के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए ये जुटे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जेल से रिहा होने के बाद गुंडे का शानदार स्वागत किया जा रहा है। दरअसल भोपाल के पिपलानी इलाके में बीटेक स्टूडेंट को कार से अगवा कर हमले के आरोप में गिरफ्तार गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक जेल से रिहा हुआ था। जेल से घर तक लाने के लिए मुख्तार के गुर्गे खुली जीप लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे। आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित BRTS डेडिकेटेड लेन से काफिला गुजरा। इस दौरान रास्ते में काफिला रोककर सड़क पर आतिशबाजी की गई। वाहन चालक डरे सहमे रहे। फिर घर पहुंचने पर भी आतिशबाजी की गई। कानून के जानकार इस जमानत को शर्तों का उल्लंघन मानते हैं। पुलिस इसे संज्ञान लेकर केस दर्ज करा सकती है। आगे कार्रवाई जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि गुंडे की रिहाई पर जश्न क्यों? ना कानून की परवाह है न ट्रैफिक नियमों की। हौसले इतने बुलंद कि जब पुलिसकर्मी ने रोका तो कार रोकने के बजाय उसे टक्कर मार दी, कुचलने की कोशिश की और बोनट पर फंसाकर बदमाश दूर तक ले गए। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये मामला इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके के साईं चौराहे का है। यहाँ वाहन चेकिंग चल रही थी। तभी पुलिसकर्मी ने कार को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन कार चला रहे गुंडे ने रोकने की बजाय उसे ही रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, बोनट पर घसीटता बेबस पुलिसकर्मी और पीछे से दौड़ रहा एक शख्स, लेकिन गुंडे को थोड़ी भी परवाह नहीं है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। बहरहाल उसे कुछ दूर जाने के बाद पकड़ लिया गया। ड्राइवर के पास से पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में NH30 से लापता हुई कार कुएं में गिरी मिली है। कार में पति पत्नी सहित 4 लोग सवार थे, जो एक समारोह में शिरकत करने के बाद शनिवार की रात जंगलवार कॉलेज के पास से लापता हो गए थे। उस कार के जंगलवार के नजदीक ही कुएं में गिरे होने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। बड़ी तादाद में लोग मौके पर जुट गए। फोर्स की मौजूदगी में कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। अब पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन में है। वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध भी जता रहे हैं। इंदौर और शिवपुरी में जमकर लोगों ने बवाल काटा। दरअसल इंदौर में जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान फुटपाथ के दुकानदार नगर निगम के अमले से भिड़ गए,
वहीं निगम की कार्रवाई के दौरान एक लड़की कार्रवाई करने आई टीम से उलझ गई। इस दौरान सड़क पर घंटों बवाल होता रहा। दूसरी तस्वीर शिवपुरी की है, जहां अस्पताल में मरीज को ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन दवा का ओवरडोज होने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मध्य प्रदेश के सागर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाने पर बच्चों को सस्पेंड करने का मामला तूल पकड़ चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्कूल गेट पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बताते हैं कि लंच टाइम में 10वीं के स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे। इसी दौरान वे जयकारे लगाने लगे। दरअसल यह मामला स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा 30 बच्चों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा को सस्पेंड करने का है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। मध्य प्रदेश के शहडोल के मेडिकल कॉलेज में जमकर विवाद हो गया। कॉलेज के बाहर के असामाजिक तत्वों ने कैंपस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। जब कॉलेज के छात्र ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मामला तूल पकड़ा तो आधी रात में ही पुलिस कॉलेज पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। बताया गया कि बाहरी तत्व पिछले कुछ दिनों से गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काट रहे थे और अभद्र भाषा का उपयोग कर छात्राओं को परेशान करते रहे। जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो वे उनसे भिड़ गए। बताया जाता है कि बदमाशों ने छात्रों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें शहर के विजयनगर इलाके की है। थाना इलाके की एक शराब की दुकान के बाहर दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। इसके बाद जमकर लात घूंसे और लाठियां चलने लगी। वीडियो में एक शख्स के हाथ में बंदूक भी दिख रहा है, जिसने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को गंभीर चोटें आई है। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मारपीट और फायरिंग की नौबत क्यों आई, इसकी भी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल ये विवाद उस वक्त हुआ जब बस स्टैंड में गाड़ियां पार्क की जा रही थी। तभी दुकान के सामने बस लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले तो मामूली वाद विवाद हुआ, फिर दुकानदार और बस के कर्मचारी मारपीट पर उतर आए। दरअसल ड्राइवर ने दुकान के सामने बस लगा दी थी, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ, फिर जमकर लाठी डंडे चलने लगे। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हादसे का ये भयानक मंजर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है। यहाँ कोलारस थाना इलाके में दो ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में ट्रक के केबिन में ड्राइवर फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। तस्वीरें देखिए, क्रेन की मदद ली जा रही है। ड्राइवरों को निकालने जाने के बाद तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इधर हादसे के चलते हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी रही। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तेल से भरा एक टैंकर मकान में घुस गया। गनीमत रही कि घर में रह रहे लोग हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन टैंकर और मकान को काफी क्षति पहुंची है।
हादसे में टैंकर का चालक बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के गोड़ाखार गांव में हुआ। बताया जाता है कि रफ्तार से गुजर रहे टैंकर का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिसके चलते ड्राइवर कुछ कर न सका और गाड़ी घर में घुस गई। हादसे में ड्राइवर स्टीयरिंग में बुरी तरह से फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि सूचना देने के बाद भी पुलिस समय से नहीं पहुंची। ऐसे में लोगों ने खुद ही राहत और बचाव का काम किया। गांव में महत्वपूर्ण जानकारियां अब भी मुनादी या ढिंडोरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की परंपरा शेष है। मुनादी करते इंसानों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने देखा है इंसान के साथ कुत्ते को मुनादी देते? नहीं तो स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को पहले देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के पौंडी गांव की हैं। यहाँ कोटवार आए दिन सरकारी योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को देने के लिए मुनादी करते हैं। वहीं उनके साथ ये कुत्ता भी मालिक का भरपूर साथ देता है। कुत्ते का नाम रिंकू है, जिनके मालिक का नाम शिवचरण है। शिवचरण ने रिंकू को पाला था। वो बताते हैं कि जब भी वो मुनादी के लिए घर से निकलते हैं तो रिंकू भी उनके साथ जाता है। फिर जैसे ही मालिक आवाज लगाते हैं, ठीक वैसे ही रिंकू भी। शिवचरण और रिंकू का साथ में मुनादी लगाना लोगों के लिए बेहद आकर्षक होता है। वहीं जहाँ शिवचरण की आवाज दूर तक नहीं जाती, लेकिन रिंकू जब आवाज लगाता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। दोनों की इस जुगलबंदी को देखकर लोग हैरत में हैं। वफादारी के साथ कुत्ते का ऐसा साथ कम ही देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घोड़ों की रफ्तार, साहस और रोमांच का खेल घुड़सवारी की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप सोमवार यानी 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। देश भर से यहाँ 200 खिलाड़ी और घोड़े आए हुए हैं। रॉयल माने जाने वाला यह गेम सीखना जितना मुश्किल है उतना ही महंगा भी है। इस गेम में आने वाले खर्च के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक में इसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं। प्रतियोगिता में जीत हार का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले जरूरी ये जान लेना भी है कि रेस जितना रोमांचकारी है उतना ही मुश्किल और महंगा भी। ऐसी प्रतियोगिता के लिए घोड़ों के खान पान का खूब ख्याल रखा जाता है। जयपुर से भोपाल आई सेकंड ईयर की छात्रा ज्योति अपने घोड़े को सिल्वर स्टिक नाम से बुलाती हैं। उसे एयर कंडीशनर में रखा जाता है। उसे हिमालय फीड हर्बल सप्लीमेंट देती है। 18 साल का सिल्वर जिस भी इवेंट में जाता है मेडल जीत कर आता है। वो एशियन गेम्स की ट्रायल जीत चुका है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन, घी, गुड़, सरसों तेल, चना, जौ, चोकर सहित अन्य पोषक युक्त भोजन घोड़े को रोज दिया जाता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे और अनुपम खेर ने गर्भगृह में जाकर करीब 10 मिनट तक पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात अनुपम खेर ने मीडिया से कहा कि भगवान ने जो दिया है वो शुक्रिया अदा करने आए हैं। खेर ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर भगवान का पंचामृत अभिषेक किया और नंदी हॉल में बैठकर महाकाल का जाप भी किया। फिल्मों के बारे में पूछे जाने पर खेर ने कहा कि मंदिर में फिल्मों की बात नहीं की जानी चाहिए। हालांकि अपकमिंग फिल्मों की सफलता की कामना भी उन्होंने की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों में हाथियों और भालुओं का हमला लगातार जारी है। केंदई रेंज के सिरमेना सर्किल के गांव कुर्था कुल्हारिया में कई भालू एक घर में घुस गए। इनमें मादा भालू और उनके बच्चे शामिल हैं। घर में भालुओं को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने सबसे पहले तो खुद को सुरक्षित किया, फिर वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद वन अमला रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और भालुओं को किसी तरह घर से बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए, कैसे भालू घर में घुसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इलाके में हाथियों का खौफ अभी कम नहीं हुआ।
भालुओं के घरों में घुसने की खबर के बाद लोग खौफजदा हो गए हैं। स्कूटी से लिपटे अजगर की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़ा कर देने के लिए काफी है। देखिए कैसे अजगर स्कूटी से लिपटा है। जिसने भी ये नजारा देखा हैरान रह गया। मामला छत्तीसगढ़ जिले के मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर के ग्राम पंचायत घाघरा का है। स्कूटी में अजगर को लिपटा देख मालिक के तो होश उड़ गए। अजगर को निकालने की कोशिश शुरू हुई। स्कूटी का फाइबर तो टूटने लगा, लेकिन नहीं निकला अजगर। इस ठंड में भी लोगों के पसीने छूट गए, लेकिन अजगर नहीं निकला। काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। इसका वीडियो भी बनाया। 2 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद अजगर निकला, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं स्कूटी को काफी क्षति पहुंची है। इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर में करीब 136 साल पुरानी चली आ रही परंपरा के तहत 16 दिसंबर को प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। तैयारी की भव्य तस्वीरें देखिए अभी से ही प्रभात फेरी को लेकर कितनी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ 251 भक्त भगवान की स्वर्ण रथ को खींचेंगे और इस दौरान झांकी का नजारा अद्भुत होता है। इस मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसके पीछे एक कहानी की मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब युद्ध में जब एक राजा हारने लगा तो वो भागते हुए भृतहरि गुफा में जा पहुंचा। यहाँ पर एक महात्मा ध्यान में लिप्त थे। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। महात्मा का जब ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने राजा को रोटी का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि जहाँ ये खत्म होगा वहाँ एक मंदिर मिलेगा, उसी मंदिर में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद राजा ने मंदिर में पूजा की और फिर युद्ध में उसकी जीत हुई। दावा है कि इसी मंदिर में राजा को बाबा रणजीत का आशीर्वाद मिला था, जिसके बाद से ही ये मान्यता चली आ रही है। भक्तों की अपार संख्या यहाँ देखने को मिलती है। इस बार भी करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की है और एक दुर्लभ पेंगोलिन बरामद किया है। साथ ही पेंगोलिन की तस्करी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मार्केट में एक पेंगोलिन की कीमत करीब 24,000 रुपए है। पेंगोलिन एक विलुप्त दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां भी हैं। आपको बता दें कि पेंगोलिन की हड्डियां और मांस की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है, जिसकी कीमत लाखों में मिलती है। इसकी हड्डियों और मांस से दवाइयां बनाई जाती है, जिसके कारण पेंगोलिन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। आग की घटना के बाद अफरा तफरी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की है। यहाँ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ाखू लाइन इलाके में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि कपड़ा दुकान में आग लगी। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने पहले तो अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि आग पर काबू कर पाना मुश्किल होगा, तब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गोंडेगांव में बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद लोग दहशत में हैं। इसके बाद गोंडेगांव में बाघ की सर्चिंग जारी है। घटनास्थल पर बाघ के आने जाने के पग के निशान मिले हैं। इसके बाद वन विभाग ने ट्रिम ड्रोन की मदद से बाघ का लोकेशन ट्रेस कर रही है। दरअसल चुन्नीलाल पटले खड़ा था, तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी बाघ ने पंजा मारकर घायल कर दिया था। घायल का भी इलाज चल रहा है। बता दें कि बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और एक गाड़ी को नाले में फेंक दिया था। अब युद्ध स्तर पर टाइगर की सर्चिंग की जा रही है, ताकि खूंखार फिर से किसी ग्रामीण को निवाला न बना सके।